गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से मैं रवि कुमार। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था वॉइस, जिसके हमने 2 पार्टों में पढ़ लिया था। आज हमारा इसका जो अगला भाग है वो है यदि हमारे सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो तो हम उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस है दे रखा है तो डबल ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए राम गेव मी ए बुक, सेंटेंस देख लिया। अब देखिए राम इसमें सब्जेक्ट है, गेव है वो क्या इसमें वर्ब है, मी है वो क्या है ऑब्जेक्ट है। दिख रहा है सभी ने। अब देखिए ए बुक दोबारा से क्या आ गया ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट इसमें 2 आ रहे हैं, मी आ गया और एक बुक आ गया। अब देखिए इसमें डबल ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी जरूरी है। तो देखिए ऑब्जेक्ट है ना वो 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को काबू में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ज्यादा इसका एक्सप्लेन करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना वो क्या होती है, कोई वस्तु होती है, कोई निर्जीव चीज होती है, वो क्या होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। और इनडायरेक्ट जो होता है ना ऑब्जेक्ट वो क्या होता है, कोई सजीव चीज होती है, सजीव वस्तु होती है। जैसे हमारा सेंटेंस है उसमें देखो अपने वाले सेंटेंस में बता रखा है, तो देखिए मी है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मी है तो मी क्या है, किसी व्यक्ति के लिए काम में ली जाती है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो या बड़ा हो। ठीक है, सजीव होता है उसी के लिए मी का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब है मी यहाँ पे क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब है, समझ रहे हो कि मी यहाँ पे क्या है, सजीव हो गई इसलिए इनडायरेक्ट है। कैसे इनडायरेक्ट है कैसे डायरेक्ट है वो भी मैं समझाऊंगा। और देखो दूसरी वाला इसमें जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, ए बुक है। ए बुक है वो क्या है इनडायरेक्ट हमारा, सॉरी ए बुक है वो क्या हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमने जाना कि सजीव कोई चीज होती है, यानी जो जिसमें जीव होता है, जिसका कहने का मतलब व्यक्तियों के लिए जिस प्रोनाउन का या नाउन का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और ऐसी मतलब नाउन या ऐसी संज्ञाएं जो निर्जीव होती हैं, ठीक है, वो होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बुक है वो क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे है। तो देखिए राम में गेव ए बुक, राम यहाँ पे किताब देने की यानी मुझे किताब देने की जो क्रिया कर रहा है, जो डायरेक्ट रूप से देने की जो क्रिया कर रहा है वो क्या है, बुक के लिए कर रहा है। अगर बुक ही नहीं होगी तो देने की क्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोई चीज प्रदान करने की या देने की जो क्रिया हो रही है वो उसका जो मुख्य है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, ये बुक है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमारा हमें दिख ही रहा है कि डायरेक्ट तौर पे यानी सीधा हमें दिख रहा है कि बुक जो देने की क्रिया जो हो रही है वो बुक के कारण हो रही है। और मुझे ये इनडायरेक्ट हो गया, मुझे किसको दी जा रही है, मुझे दी जा रही है इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हूँ उसका। ठीक है, देने के बाद में मैं इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता हूँ। तो हमने जानकारी ली है कि ऑब्जेक्ट की प्रकृति के बारे में, ऑब्जेक्ट की नेचर क्या है। ऑब्जेक्ट 2 टाइप का बताया गया है, डायरेक्ट जो होता है वो निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट होता है वो क्या सजीव होता है। तो ये जानना हमें बहुत ही आवश्यक है यदि हम डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। तो नीचे हम अब एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से मतलब हम अगर डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस उनका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पहले वाला जो सेंटेंस हम देख रहे हैं किस तरीके से बनाएंगे, इनके 2 तरीके होते हैं बनाने के। ठीक है, जो फॉर्मूले हैं जो वो आप बुक में देख लेना कि मैं यहाँ पे उन्हें समझाने का काम करेंगे। जो फॉर्मूले हैं वो आप देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा समझिए। मैं पहले आपको क्या एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। क्या
तो देखिए राम गिव मी ए बुक, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है। अब हम इनको इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो ये होता है कि इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, हम उसको क्या है मतलब सब्जेक्ट क्यों ले आते हैं, ठीक है, ज़्यादातर हमारे सामने ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये आसान भी रहता है, ये विधि सबसे ज़्यादा यूज में की जाती है राजस्थान बोर्ड में या हमारे राजस्थान के अंदर, लेकिन फिर भी मतलब दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए ताकि आगे काम दें। ऐसी चीज़ें हो सकता है किसी भी तरीके से आगे कंपटीशन के एग्जाम में घुमा के भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो हमारा मतलब ये नहीं कि हम कक्षा 10 या मतलब जो पढ़ रहे हैं उसी का हमारा उद्देश्य नहीं है। आगामी जो लाइफ आपकी जिसमें कंपटीशन इंग्लिश भूमिका निभाता है वहाँ पे भी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। तो देखिए आगे इसमें कैसे बना सकते हैं। पहले जो हमारा बनाने का तरीका होता है वो है हम इनडायरेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या है सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। आया समझ में? पहले अपने क्या है इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या है सब्जेक्ट क्यों ले जाते हैं। आपको बताया ही गया है कि पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है उसका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो उनके जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं उनके हम क्या जगह को चेंज करते हैं, उनके प्लेस को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अपने मी के बारे में आपको बताया हुआ है, भी मी है वो यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती है प्रोनाउन की यहाँ पे। तो इसको हमें मी को क्या है अगर सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो इसकी सब्जेक्ट की जो फॉर्म होती है वो आपको पता ही है सब्जेक्टिव फॉर्म में या नॉमिनेटिव फॉर्म में आएगी। तो इसका यहाँ पे मी किसी चेंज होता है, में चेंज हो जाता है, देखा ही था हमने, ठीक है। अब देखो इसके बाद में, ठीक है, और इसके बाद में देखो क्या बताया गया आगे जो बताया गया है। इसके बाद में अपने क्या है जो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है वो अपने ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। जैसे राम है इसको अपने ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं तो कैसे इसको हम ले जाएंगे, कैसे इसको अपने ले जाएंगे, ठीक है। और बताया गया भी अगर सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो इसे ले जाते हैं बाई राम, ठीक है। ऐसे समझ में कि आई वाज, ठीक है। तो देखो क्या था यहाँ पे मी था, मी को अपने आई में चेंज किया, राम था इसको बाई, राम से यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह ले गए आप, ठीक है। अब देखो अपने जो बुक थी यानी जिसको हमें ये ले जाते हैं वो अपनी जगह ही रहता है, जो अपनी जगह ही रहता है, ठीक है। जो ये वैसे कॉम्प्लीमेंट की भूमिका निभाएगा तो ये अपने जगह रहता है, कॉम्प्लीमेंट होता है वो अपने यथास्थान भी रहता है, चाहे वो शुरुआत में हो, आखिर में हो, लास्ट में हो, बीच में हो, जहाँ भी कहीं होता है वो वही रहता है, ठीक है। अब देखो आपको बताया गया था अभी अगर गैप यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो आई वाज गिवन, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा सेंटेंस है, कैसे बन जाएगा, आई वाज गिवन ए बुक अपनी जगह रहेगा बाई, ठीक है। ये होता है पहला तरीका। दोबारा से बता देता हूं मैं कि सब्जेक्ट है उसको हम क्या ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे, उससे पहले अपने क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। अब देखो इसमें देखना होता है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो हैं तो आपको बताया गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला हमारा तरीका है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट बना देते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मी है, मी को अपने क्या किस में चेंज करते हैं, आई में अपने यहाँ पे चेंज कर दिए। तो आई को अपने सब्जेक्ट के स्थान पे ले गए, आई यहाँ पे आ गया, वाई इधर आ गया। अब बचा क्या, ये बुक या कोई भी होती है अगर चीज़ होती तो कोई भी नाउन होती है, कॉम्प्लीमेंट होता है, वो इनका ये रहता तो यहाँ का ये रख दिया इसे। अब देखो क्या बच्चा है अपना, सिर्फ अपने क्या है बर्फ बची है, क्या सिर्फ अपने बर्फ बची है। वो कौन सी बर्फ दिख रही है यहाँ पे, कौन सी बर्फ अभी, कौन सी गैप यहाँ पे बर्फ है, तो गैप कौन सी बर्फ है, सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म को अपने किस में चेंज करते हैं आपको पता ही है, वाज या
वर्ड लगाएंगे और प्लस में आपको क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे वाज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका पहला तरीका है। आया समझ में? आप एग्जाम्पल करके देखें, एक्सरसाइज करके देखें तो ज़्यादा स्थायी हो जाएगा ये। ठीक है, फॉर्मूले जो होते हैं या जो भी कोई भी मतलब उसको अगर आपको याद करना है, ठीक है, उसको याद करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज कीजिए तो आपको जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो याद हो जाएंगे, दोबारा से आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो दूसरा तरीका आपको बताते हैं। दूसरा तरीका अभी डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बुक है। बुक हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको क्या अपने सब्जेक्ट के स्थान में ले सकते हैं, इसको अपने क्या है, ये अपने समझ ले, इसको हम एक बार के लिए स्टोर कर देते हैं। अब देखो, यानी कहने का मतलब हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर सेंटेंस को शुरू करते हैं, ए बुक को अपने यहाँ पे ले आए, ए बुक को अपने क्या है यहाँ पे ले आए, ए बुक आ गई, यानी ये ऑब्जेक्ट की जगह थी। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट की जगह आ गई। अब राम है, यहाँ पे राम और यहाँ पे बाई राम है। तो ए बुक यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ए बुक में फौरन ये जो वर्ब बड़ा मैटर है वो तो सेम ही रहना है, वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है, चाहे कुछ भी आ गए। अब ए बुक है, यहाँ पे सिंगुलर था, राम भी यहाँ पे सिंगुलर था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ही चीज़ आनी है। ठीक है, पहले भी बुक थी तो कोई दिक्कत नहीं है, और पहले आई था, आई के साथ भी वाज लगता है, बुक के साथ भी वाज लगता है, वाज गिवन, ये ऐसे कैसे रहना है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लुरल कोई नाउन होती या प्लुरल कोई मतलब प्रोनाउन होता तो यहाँ पे वाज की जगह पर लग जाता। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, बार बार आप देखो, जितनी बार आप मतलब जब भी आप कोई भी सेंटेंस करोगे एक बार दोबारा से घर पे जो भी आपके पास मैटर है उसको पढ़ें बार बार। ठीक है, हम इतना वीडियो में इतना उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, तो देखो भी अपने क्या है, ए बुक अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ पे आ गया, ये अपने पता ही है। अब देखना क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उससे पहले अपने क्या लगाना है, टू लगाना है। उससे पहले अपने क्या लगाना है, टू लगाना है। ये फॉर्मूला है, आप देख लेना कैसे फॉर्मूला होता है। यहाँ पे टू लगता है या फिर फोर लगता है, या यहाँ पे टू लगता है या फोर लगता है, लेकिन इस सेंटेंस में टू ही लगेगा। फोर कौन से में लगेगा वो आगे समझाएंगे आपको। टू मी बाई राम। ठीक है, तो देखो कैसे बन जाएगा, मी तो अपना इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट को लगते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपना ये बुक है, ये बुक को अपने सब्जेक्ट के स्थान पे लाए, फिर अपने जो वर्ब लगानी है गेव कॉम वाज गिवन में चेंज कर दिया, ये यहाँ पे इसमें चेंज होती है, वाज गिवन में चेंज हो गई। ठीक है, मी से पहले अपने क्या टू लगाना जरूरी है, अगर इनडायरेक्ट से पहले अपने क्या वर्ब वैसे वो इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं तो टू या फोर लगाते हैं, तो यहाँ पे टू लगेगा। ठीक है, और बाई राम लगाते हैं। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है कि फोर कौन सी वर्ब के साथ लगता है, यानी फोर ऐसा किस पे डिपेंड करता है, टू या फोर यहाँ पे लगना किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो गिव वर्ब है उसके आधार पे यहाँ पे टू या फोर लगेगा। अब टू कहाँ लगेगा, फोर कहाँ लगेगा, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे अभी। अब देखिए फोर का यूज बताया गया इसमें, यदि बुक वर्ब हो, बुक वर्ब यहाँ पे बुक है, बुक एक नाउन के तौर पे, ये बुक का वर्ब भी होती है बुक, जैसे कोई चीज़ बुक कराना, जैसे टिकट बुक करवाना। ठीक है, बिल्डिंग बनाना होता है, कोई भी चीज़ निर्माण करना, जैसे बिल्डिंग बनाना। ठीक है, खरीदना, बॉय मीन खरीदना, बॉय जिसको हम बोलते हैं, कोई भी चीज़ खरीदना, कुछ पकाना होती है। ठीक है, फैच मतलब लाना, कोई चीज़ फैचिंग का मतलब हम ला रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, फाइंड का मतलब पाना, भी कोई भी चीज़ हमें मिल जाए। ठीक है, जैसे आई फाइंड आउट इट, मैंने इसके बारे में पता लगा लिया। ठीक है, गेट है, गेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ प्राप्त कर लेना। ठीक है, और या प्रदान की जाना, देना। कीप मीन रखना, कोई भी चीज़ संभाल के रखना। निक मीन गूंथना, कोई भी चीज़ को जैसे बुनना बोल देते हैं, गूंथना बोल देते हैं। लिव मीन होता है छोड़ना कोई भी चीज़। ठीक है, जैसे विपत्ति भी होता है, लेकिन यहाँ पे लिव का मतलब छोड़ना, त्याग कर देना।
मैक मीन बनाना होता है, कोई भी चीज़ बनाते हैं अपने, ठीक है, जैसे मिट्टी का कोई घड़ा बनाना, ठीक है, चाय बनाना इत्यादि। ऑर्डर आदेश देना, ठीक है। रिजर्व मतलब जानते ही हो आप, रिजर्व का मतलब कोई भी चीज़ को संरक्षित करना, ठीक है, या उसको मतलब बचाए रखना, ठीक है। तो आपको पता लगा बिफोर का यूज कहाँ पे करेंगे, ऐसी वर्ब जैसे बुक हो गया, बुल्ड हो गया, बॉय, कुक है, फैच है, फाइंड है, ठीक है, और गेट है, कीप है, समझ रहे हो, नीट है, लिव है, मैक है, ऑर्डर है और रिजर्व है आदि जो वर्ब और भी वर्ब होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर सेंटेंस आने की संभावना है तो इनकी आएंगी। बाकी आप पे चेक कर सकते हो, देख सकते हो, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे ना उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा आपको, उतना ही ज़्यादा इंग्लिश मजबूत होगी। अब देखो अपने जो ऊपर देखा है आपने, जैसे ये दे रखे हैं बराबर, इनके आधार पे एक सेंटेंस दे देते हैं। सेंटेंस देखो क्या है कि आई विल गेट यू ए ड्रिंक, कि मैं आपको एक क्या है ड्रिंक या एक प्याला, ड्रिंक कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, जैसे कोई मीठी भी चीज़ कंजी जिसको हम बोल देते हैं घर पे आमतौर पे बनाई जाती है। ड्रिंक का मतलब पेय पदार्थ, ठीक है। तो आई विल गेट यू ए ड्रिंक, कि मैं मतलब आपको क्या एक ड्रिंक प्रदान कराऊंगा या ऐसे मान लीजिए प्राप्त करूंगा आपसे, आपको दूंगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे ये सेंटेंस देख रहे हैं, आई विल गेट यू ए ड्रिंक। तो ऐसे वर्ब कौन सी आ गई है, गेट आ गई है, क्योंकि वर्ब पे डिपेंड करता है फॉर का यूज। कौन सी वर्ब आ गई, गेट आ गई। गेट का यहाँ पे अपने जिक्र किया था, देखो भी कहीं पे, हाँ ये देखो यहाँ पे गेट का वर्ब का अपने जिक्र किया है, तो यहाँ पे इसका फॉर का यूज करेंगे, जहाँ पे हमने टू का यूज किया था। तो इसमें भी वही सारा काम है। तो आई यहाँ पे क्या अपना सब्जेक्ट है, विल गेट यहाँ पे अपनी वर्ब हो गई, ठीक है। वैसे मॉडल वाला सेंटेंस में हम इसको बोल सकते हैं। यू अपना क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये ड्रिंक वो क्या है, ये ड्रिंक यहाँ पे प्याला है, वर्ब के तौर पे काम नहीं कर रही है, कोई भी पेय पदार्थ बताया आपको। तो ये हमारा क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आधार पे बना रहे हैं, इनडायरेक्ट पे बनाते तो अपने टू की जरूरत ही नहीं थी, तो वैसे ही काम चल जाता। तो ये ड्रिंक अपना ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट किस जगह लिया है, ये ड्रिंक। अब मॉडल का बात ये भी, मॉडल में क्या होता है कि विल या सेल या कोई भी मॉडल हो, जो मॉडल है वैसे वो इसमें यूज की होती है ना, वही यहाँ पे रहती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेल या विल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको हम बोलते हैं, या पैसे जैसे उसके सेम रूल होते हैं, स्पीच जिसको बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं, तो इन दोनों के जो रूल होते हैं ना वो मिक्सअप हो जाते हैं। स्टूडेंट क्या है बहुत कंफ्यूज, स्टूडेंट वो क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज से बचने के लिए आपको क्या करना होता है कि बार बार आप कंपेरिजन करते हुए पढ़ेंगे। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक है या पैसिव वॉइस का टॉपिक है, करवा दिए गए आपको, तो बार बार दोनों चीज़ों को आप साथ में पढ़ते जाएं। जैसे आज आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पढ़ा है, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, तो डायरेक्ट के बाद में आप क्या है पैसिव वॉइस का पढ़े तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखो इसमें क्या बता रखा है, क्या कहाँ तक आ गए थे, जैसे ये ड्रिंक को अपने यहाँ पे ले आए, ठीक है, वर्ब कोई रहनी है तो बताएंगे कि मॉडल अगर कोई भी हो, जैसे भी यहाँ पे मॉडल आ गया तो मॉडल के आगे अपने बी का यूज करना है, बताया था बी का यूज करते हैं। और बी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि मॉडल के साथ वर्ब की पहले फॉर्म होती है और यहाँ पे अपने पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म यूज करने के लिए बी का यूज करना पड़ता है, ठीक है, पैसिव वॉइस फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। तो पैसिव वॉइस फॉर्म बनाने के लिए गोट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो गेट की थर्ड फॉर्म गोट ही होती है, सेकंड भी गोट ही होती है, ठीक है, और कई बार गोटन भी कर दिया जाता है। तो दोनों तरीके प्रचलन में ज़्यादातर गोट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगी ये गोट है। अब अपने के गोट जो फॉर्म आ रही है ना, उसके आधार पे अपने क्या करना है, यहाँ पे 4 का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 का यूज किया है, तो यहाँ पे 4 का यूज किसके आधार पे कर रहे हैं, गोट फॉर्म की, यानी गेट जो फॉर्म है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 का यूज किया जा रहा है। उसके बाद में क्या है, यू आ रहा है, ठीक है, बाई में ये तो होना ही है, जैसे यहाँ पे आई था तो आई को अपने क्या बाई में चेंज कर दिया, ठीक है। ये अपने समझा है इतना, काफ़ी आगे वाले सेंटेंस हम पढ़ेंगे भी आगे, किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।
जय हिंद, जय भारत।